हेलो फ्रेंड, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बनाएंगे ऑटोमेशन विद PIR मोशन सेंसर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टिंकरकैड ओपन करेंगे। ये हमारा टिंकरकैड का न्यू टेक्स्ट बोर्ड है। यहाँ पर जो डिज़ाइन है, यहाँ 3D डिज़ाइन, यहाँ सर्किट है। ये आप नीचे करेंगे तो आपको आपके पुराने प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होंगे। यहाँ न्यू पे क्लिक करिए। 3D डिज़ाइन है तो इस पे, सर्किट डिज़ाइन है, सर्किट पे क्लिक करिए। सर्किट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सर्किट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। इसे हमने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, PIR मोशन सेंसर। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च करिए आर्डिनो UNO R3 को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे PIR मोशन सेंसर। PIR मोशन सेंसर क्या है? ये बॉडी को सेंस करता है, नॉन लिविंग थिंग को नहीं सेंस करेगा, ओनली लिविंग थिंग को सेंस करेगा। अब हम यहाँ रिले ले लेंगे। ये रिले मॉड्यूल है और इसके बाद बल्ब सर्च करेंगे। हमने एक बल्ब ले लिया और एक सप्लाई। हमने एक सप्लाई ले लिया। रिले हमारा स्विच का काम करेगा। आर्डिनो से इनपुट आएगा और आउटपुट AC में निकलेगा, क्योंकि AC सप्लाई हम इसमें देंगे। रिले हमारा स्विच के तरीके वर्क करेगा, ये AC सप्लाई को पास कर देगा। अब हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, PIR मोशन सेंसर में 3 पिन है। सिग्नल पिन होती है, पावर पिन और GND ग्राउंड पिन। ग्राउंड मतलब GND। पावर को हम लोग 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के 5 वोल्ट से। हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के लिए हमने सिंपल बताया है, जब रेड कलर का ब्लॉक बने तो आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका वायर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और वायर का कलर चेंज करने के लिए सिंपल वायर पे क्लिक करिए और यहाँ से रेड कलर। वायर की अगर चेंज करनी है वायरिंग, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्किल आ जाएगा, तो आप यहाँ से वायरिंग में चेंजेस कर सकते हैं। अब GND को हम लोग, ग्राउंड को हम लोग GND से कनेक्ट कर देंगे। GND मीन्स होता है नेगेटिव, ग्राउंड। हमने कनेक्ट कर दिया, इसको हम लोग ब्लैक कर देंगे। अब हम लोग सिग्नल पिन कनेक्ट करेंगे। ये सिग्नल है, इसको हम लोग किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देंगे। डिजिटल पिन से हमने कनेक्ट कर दिया है, येलो कलर येलो कर देंगे। अब डिजिटल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनालॉग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होगा? 0 1 होगा। एनालॉग की वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेंगे। अभी हम लोग दोनों से करेंगे। अभी डिजिटल से करते हैं। अब हम यहाँ पे रिले कनेक्ट करेंगे। रिले में देखिए एक 12 पिन है। 12 पिन हम लोग कनेक्ट करेंगे सप्लाई से, सप्लाई की पॉजिटिव पिन से। और यहाँ पर देखिए टर्मिनल 1 है। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे टर्मिनल 5 को। टर्मिनल 5 हम लोग आर्डिनो की GND पिन से कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड पिन से GND पिन से हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए GND यहाँ पर भी आ रही है, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, सब एक ही है। अब यहाँ पे देखिए टर्मिनल 6 पिन हम लोग की बल्ब से कनेक्ट हो जाएगी। हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग की देखिए यहाँ पर डिजिटल 8 पिन आर्डिनो की डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी। टर्मिनल 8 पिन आर्डिनो की डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी। जैसे हमने कनेक्ट कर दिया डिजिटल 7 पिन से, टर्मिनल 8 पिन कनेक्ट होगी आर्डिनो से। अब हमारी ये सर्किट पूरी, अभी हमने बल्ब नहीं कनेक्ट किया है। बल्ब की सेकेंड वायरिंग हम लोग GND से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे।
मतलब न्यूट्रल, हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ये हमारी पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड सेक्शन में चलेंगे। ये हमारा कोड सेक्शन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शन आएंगे। ब्लॉक्स में जब हम साइड पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉक्स आएगा, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट और टेक्स्ट। ब्लॉक भी करेंगे और ब्लॉक प्लस टेक्स्ट भी देखेंगे। इसको डिलीट करने के लिए सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। यहाँ पर जब भी हम सेंसर यूज करते हैं, आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक हमें यूज करना है? सेंसर हम जब भी यूज करेंगे तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमेशा याद करिए, सेंसर जब भी यूज करेंगे तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वेरिएबल पे क्लिक करिए और ये क्रिएट वेरिएबल है। क्रिएट वेरिएबल पे यहाँ पर सेंसर का नाम लिख दिए, PIR सेंसर। यहाँ पे कोई भी स्पेस, दो नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, अंडरस्कोर कर सकते हैं, स्पेस नहीं डाल सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे देखिए 3 ब्लॉक जनरेट हो गए हैं। चाहे आप PIR में सिर्फ और सिर्फ खाली PIR यहाँ पे लिख दीजिए तो ये भी आपका ऑपरेट हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक कर देंगे तो ये भी हम चला, इससे भी हम वर्क कर सकते हैं। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा ब्लॉक रखना है हम यहाँ देखेंगे। सेंसर को यूज कर रहे हैं, सेंसर क्या होगा, आर्डिनो को इनपुट देगा। तो इनपुट देने के लिए जाएंगे हम लोग इनपुट ब्लॉक पे। इनपुट ब्लॉक पे क्लिक करिए और यहाँ से हमने डिजिटल पिन से कनेक्ट किया है तो ये वाला ब्लॉक लेके पुट कर दीजिए। हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या है, सेंसर डिजिटल पिन किस पे कनेक्ट है, आर्डिनो के 11 पिन पे, तो यहाँ पर हम 11 कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग सेंसर की वैल्यू शो करेंगे सीरियल मॉनिटर पर। तो आउटपुट पे जाइए, यहाँ पे नीचे करिए और ये प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर इस हेलो वर्ड की जगह PIR का ब्लॉक रख दीजिए। यहाँ पर PIR सेंसर का ब्लॉक यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिएगा, अब हम लोग स्टार्ट से सिमुलेट करेंगे और ओपन सीरियल मॉनिटर कर देंगे। यहाँ पर सीरियल मॉनिटर ओपन करने के बाद PIR पे क्लिक करेंगे। ये ऑब्स्टिकल है, जब ऑब्स्टिकल रोटेट होगा तो देखिए, जब ऑब्स्टिकल रोटेट होगा तो देखिए वैल्यू हमारी 1 आ गई। मतलब सेंसर जब सेंस करेगा तो वैल्यू 1, जब सेंसर नहीं सेंस करेगा तो वैल्यू हमारी 0 रहेगी। इसी कंडीशन में हम लोग बल्ब को ऑपरेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल सेक्शन में यहाँ पे इफ एल्स का ब्लॉक ले लेंगे। इफ एल्स का ब्लॉक लेना है, इफ एल्स का ब्लॉक ले लिया। अब मैथ सेक्शन में जाएंगे, फिर इस ब्लॉक को पुट करेंगे। कंपेयर करना PIR सेंसर की वैल्यू, वेरिएबल में जाके PIR सेंसर का ब्लॉक पुट करिए। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू कौन सी आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है। 0 मतलब सेंसर सेंस नहीं कर रहा है, 1 मतलब सेंसर सेंस कर रहा है, तो हम लोग ने लिख दिया 1। अब देखिए आर्डिनो बल्ब को ऑन कर रहा है तो बल्ब क्या हो जाएगा, आउटपुट। आर्डिनो का आउटपुट क्या है, बल्ब। आउटपुट पे बल्ब कनेक्ट है तो आउटपुट पे क्लिक करिए, आउटपुट ब्लॉक पे यहाँ सेट पिन का ब्लॉक यहाँ पुट करिए, एक यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ रिले हमारा कनेक्ट है 7 पिन से, यहाँ पर 7 और यहाँ पे 7। अब देखिए जब सेंसर की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो हमने हाई कर दिया है। जब सेंसर की वैल्यू 0 होगी, 1 से कुछ और 1 वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो 7 पिन पे लो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा जो भी चीज लगा होगा। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेंगे। अब ये देखिए, अब हम PIR पे जब क्लिक करेंगे तो ऑप्टिकल शो होने लगेगा हमें। हमने क्लिक किया। अब देखिए जब कोई भी ऑप्टिकल जब रोटेट होगा तो देखिए बल्ब हमारा ऑन हो गया है। फिर से ऑप्टिकल को रोटेट करेंगे। इसी तरीके से आप अपने बालकनी में इसको लगा सकते हैं। जब कोई बालकनी में रात में जाएगा ऑटोमेटिक बल्ब ऑन हो जाएगा, तो उसमें एक डिले दे देंगे कि कितनी देर तक बल्ब ऑन रहना है। अब हम लोग यहाँ पे देंगे डिले। जैसे हम
कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे डिले दे देंगे। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 सेकेंड के लिए जब सेंसर की वैल्यू 1 हो तो 7 पिन पे जो बल्ब लगा है वो 2 सेकेंड के लिए हाई रहेगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जब ऑप्टिकल रोटेट होगा, ऑप्टिकल ये देखिए अब बल्ब 2 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। इसी तरीके से आप अपनी बालकनी पे लगा के वो 15 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप डिले दे सकते हैं। ये देखिए ऑपरेट हो रहा है ना, कोड को हटाते हैं, ये देखिए ऑपरेट हो रहा है। अब हम लोग कोड को फिर से ओपन करेंगे और देखिए इसी कोड को अब हम लोग टेक्स्ट में देखेंगे। स्टॉप सिमुलेट करिए, ये ब्लॉक प्लस टेक्स्ट। अब ये देखिए ये आपका ब्लॉक कोड हो गया और ये आपका टेक्स्ट कोड हो गया। आप इसी को कोड को कॉपी करके आर्डिनो IDE पे पेस्ट करके आर्डिनो हार्डवेयर, आर्डिनो कंट्रोलर पे अपलोड कर सकते हैं। आपका ये कोड पूरा एग्जीक्यूट करेगा। आप हार्डवेयर सर्किट भी अगर इस टाइप की बनाएंगे तो पूरी सर्किट आपकी एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इस कोड को और आर्डिनो IDE में पेस्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको ब्लॉक में फिर से कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस PIR सेंसर की वैल्यू डिजिटल पिन, एनालॉग पिन से यूज करेंगे। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, डिलीट का ऑप्शन क्लिक करिए और ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर से इस पर क्लिक करके हम लोग इसको एनालॉग A0 पे लगाएंगे। इसका कलर कोई भी कर देंगे, जैसे हमने कर दिया ग्रीन, ये हमने अब एनालॉग पे लगा दिया है। अब एनालॉग की वैल्यू देखेंगे, डिजिटल की वैल्यू आप लोगों ने देख लिया 0 या 1। अब एनालॉग की वैल्यू देखिए, कोड में जाएंगे, ये हमारा जो ब्लॉक था यहाँ रीड डिजिटल पिन था, तो इसको डिलीट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। फिर से इनपुट में जाएंगे, रीड एनालॉग पिन का ब्लॉक ले लेंगे, हमने ले लिया। और सारी चीज यहाँ पे आप पहले तो PIR मोशन सेंसर की वैल्यू हम रीड करेंगे। स्टार्ट सिमुलेट करिए और सीरियल मॉनिटर को ओपन करिए। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो PIR सेंसर की वैल्यू शो होगी। अभी वैल्यू कितनी आ रही है, 1018 1018। PIR सेंस कर रहा है। अब ये सेंस नहीं कर रहा है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सेंस करने पे 0 से ज्यादा 1018 आ रही है। तो अब हम लोग स्टॉप सिमुलेट करेंगे। सिंपल हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 100 कर देंगे। सेंसर की वैल्यू जब ग्रेटर देन 100 हो जाएगी तो हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर को भी ओपन कर देंगे और यहाँ ऑप्टिकल को हम रोटेट करेंगे। देखिए ऑप्टिकल रोटेट किया, 1018 वैल्यू आ गई है। तो 100 से ज़्यादा है, यहाँ आप 500 भी लिख सकते हैं, 600 भी लिख सकते हैं। तो आपकी जैसी वैल्यू दिखेगी जैसी वैल्यू होगी वैसी आप कंडीशन आपको देना पड़ेगा। आपकी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा यहाँ पे लिखेंगे, कम आ रही है तो कम लिखेंगे। ये देखिए लेस देन है, ग्रेटर देन हमने 100 कर दिया है। इसी कंडीशन को अगर हमें करना होता, लेस देन से करना होता तो यहाँ पर लेस देन लगाइए, यहाँ पे लेस देन हम लगाते हैं। लेस देन कितना होता, लेस देन से नहीं हो पाएगा, लेस देन 0 से अबव, ग्रेटर देन ही सही है। ग्रेटर देन लगाइए और यहाँ 100 कर दीजिए। स्टार्ट सिमुलेट पे क्लिक करिए तो ये देखिए ऑपरेट हो रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट, ये आपका ब्लॉक प्लस टेक्स्ट है। ये आप यहाँ से एनालॉग का कोड है, यहाँ से एनालॉग कॉपी कर सकते हैं इस कोड को। और उसके बाद आर्डिनो IDE हम ओपन करते हैं। जैसे ये आर्डिनो IDE है हमारा, ये ओपन हो रहा है। फिर से हम जाएंगे, कोड को हम कॉपी करते हैं, कोड को कॉपी कर लीजिए, न्यू फाइल, और इसी कोड को
पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से ये कंपाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं आप लोग, कंपाइल कर दीजिए। जब आर्डिनो यूएनओ आप जब बोर्ड को प्लग करेंगे लैपटॉप से, टूल में जाके सेट करके ये पोर्ट आपको शो करेगा, पोर्ट सेट करके आप कोड यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आपका कोड रन करेगा। हार्डवेयर में आप सेम सर्किट आप लगा देंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा आसानी से। ये देखिए फिर से हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। जब PIR भी लगा, जब हमने स्टार्ट से सिमुलेट कर दिया, यहाँ पे देखिए ये आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको। अब देखते हैं कि सिग्नल यहाँ पर कितना आ रहा है। तो हम मल्टीमीटर सर्च करेंगे, हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को देखिए यहाँ पर लगाते हैं सिग्नल, एक हम लोग सिग्नल पे लगाते हैं PIR के, क्या सिग्नल आ रहा है। ये मल्टीमीटर आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी सर्किट को। और ये ग्राउंड को हम लोग ग्राउंड पे लगा देते हैं, फिर कलर चेंज कर देते हैं, तो रेड कर देते हैं, यहाँ ब्लू कर देते हैं। अब देखिए मल्टीमीटर हमारा लग गया है। अब ये सिग्नल बताएगा कितना वोल्ट आ रहा है जब सिग्नल आ रहा है, जब सेंसर सेंस कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब सेंसर सेंस कर रहा है तो कितना वोल्टेज आ रहा है, 4.98। इसी तरीके से आप अपनी सर्किट को मल्टीमीटर से टिंकरकैड में टेस्ट कर सकते हैं। कभी प्रॉब्लम आई, आपका ऑपरेट नहीं हो रही सर्किट, वोल्टेज चेक करना है, कितना वोल्टेज देना है, तो अब ये मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो या अगली वीडियो में हम ये मल्टीमीटर को भी आपको बताएंगे कैसे मल्टीमीटर ऑपरेट किया जाता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही बनाएंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमें और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आपको इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।